विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीना से आचार्य समाजशास्त्र PNK से राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान। उपरोक्त सभी अध्ययनों और आयामों का अध्ययन करने के बाद में ग्रामीण अध्ययनों के आधार पर हम भारत में ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। पहले नंबर पे है लोकतंत्रात्मक नेतृत्व का प्रादुर्भाव। गांव में जब नेतृत्व वंशानुगत नहीं रह गया है, पहले गांव में पंचायतों के मुखिया, लंबरदार और पटेल आदि के पद थे। वंश परंपरा के आधार पर होते थे। ये पद पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे, किंतु प्रदत्त नेतृत्व के स्थान पर अर्जित नेतृत्व का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में गांव में लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास हो रहा है। गांव में नेतृत्व प्रदान करने वालों में पंच और सरपंचों का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा होता है। नेता सही होते हैं, जिन्हें गांव के अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं। वंशानुगत नेताओं की तरह अब ग्रामीणों पर नेतृत्व थोपा नहीं जा सकता। इसी तरीके से उभरते हुए नेतृत्व में कुछ अगला पॉइंट है युवा नेताओं का उदय। अधिक आयु का महत्व घटा है और वर्तमान परिदृश्य में यूथ और युवा नेताओं का महत्व धीरे धीरे ग्रामीण समुदाय में बढ़ता जा रहा है, जो सभी उसे अंगीकार कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। यूथ या ग्रामीण नेतृत्व यूथ के हाथ में आता है तो वो विकास और अपने विचार, संचार, अपनी ऊर्जा को विकास में लगाने का भरसक प्रयास करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है तीसरा, उच्च जातियों के महत्व में कमी। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो उच्च जाति का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। डोमिनेंट कास्ट का प्रादुर्भाव फिर भी रूरल एरिया में है, पर धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है और एक अच्छे, समझदार, शांत व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, उसकी महत्वता बढ़ती जा रही है। जाति के आधार पर व्यक्ति का महत्व प्रबल होता जा रहा है। निम्न जातियां भी धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही हैं। सरकार द्वारा निम्न जातियों को काफ़ी कुछ फायदा दिया जाता है एवं उनका किसी भी तरीके का हनन न हो, उस पर जोर दिया जाता है। अगला सामूहिक नेतृत्व का उदय। ग्रामीण परिवेश में व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का उदय हो रहा है। परंपरात्मक व्यवस्थाओं के सारे गांव का एक ही नेता होता था और नेतृत्व को वंशानुगत होता था, परंतु अब कुछ कारण ऐसे आए हैं कि वंशानुगत नेतृत्व के स्थान पर
अब अन्य नेता उभर कर आने लगे हैं जो समाज और ग्रामीण नेतृत्व का विकास की बात करते हैं और सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर व्यक्तिगत नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु ग्रामीण परिवेश में सामूहिक नेतृत्व ही अधिक देखने को मिलता है। नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। परंपरात्मक नेतृत्व वंशानुगत और एकात्मक था, तो पंचायती राज द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के फलस्वरूप गांवों में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय हुआ है। आज भी गांव में धर्म, जाति, व्यवसाय, रंग, लिंग और परिवार तक ही सीमित नहीं है। सभी प्रकार के लोग गांव में नेतृत्व के क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं और अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे हैं और पंचायत में अपनी वार्ड पंच और सरपंचों के माध्यम से भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा का महत्व। नवीन परिस्थितियों में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। ग्रामीण नेतृत्व में अनपढ़, साक्षर के बजाय शिक्षित और BA MA पास व्यक्तियों की वैल्यू और नेतृत्व में अपना स्थान बनाने लगे हैं। अशिक्षित की तुलना में नेतृत्व का लाभ शिक्षितों को अधिक मिलने लग गया। सरकारी नियमों के अनुसार सरपंच के लिए पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति को अब समुदाय में महत्व या स्थान मिलने लगा है। विशेषीकरण। ग्रामीण नेतृत्व में विशेषीकरण की प्रकृति देखने को मिली है। परंपरात्मक क्षेत्र में ग्रामीण नेता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना स्थान प्रभाव रखता था, किंतु वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों के नेता भी अलग अलग हैं। कृषि, शिक्षा, ग्राम विकास, सरकारी संगठन, परिवार नियोजन और महिला कार्यक्रम के क्षेत्र में आगे अलग अलग नेता पाए जाने लगे हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है विस्तृत परिवार का घटता स्वरूप। ग्रामीण नेतृत्व के लिए विस्तृत परिवार का सदस्य होना अब आवश्यक नहीं है या बड़े परिवार का। यहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान स्थापित करने लगे हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है जमींदारी का घटता प्रभाव। वर्तमान परिदृश्य में जमींदारी प्रथा का प्रभाव अब घटने लगा है। भूस्वामित्व व्यापारी और साहूकार के हाथ में सत्ता नहीं है। कृषक, मजदूर, साहूकार, ईमानदार, कर्मशील, योग्य, विकास की दिशा और दशा देने वाले व्यक्ति को आज ग्रामीण नेतृत्व सौंपा जा रहा है। राजनीतिक जागरूकता। ग्रामीण नेतृत्व में राजनीतिक जागृति बहुत अधिक आई है। किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन अवश्य प्राप्त होता जाता है व्यक्ति को। कर्तव्य का महत्व। ग्रामीण नेतृत्व में कर्तव्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति कर्म करता है, उसका उसे फल मिलता है। अगर वो विकास का काम करेगा, अच्छा करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने में ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति सहयोग करते हैं। स्त्रियों की भागीदारी। ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व के लिए पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे कि उसमें नेतृत्व का गुण विकसित हो। और निश्चित रूप से अब महिलाएं भी वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनती जा रही हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने लगी हैं। इस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व का प्रादुर्भाव होता गया। धन्यवाद।